नमस्कार। आज हम विटामिन्स पर चर्चा कर रहे हैं। विटामिन्स का स्रोत क्या है, इनका काम क्या है और इनकी कमी से होने वाली क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो विटामिन्स दो प्रकार की होती हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। तो सबसे पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन्स के बारे में बता रहे हैं। ये चार प्रकार की होती है: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए का जो स्रोत है वो अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर और हरी सब्जियां होती है। इनका जो है काम वो नेत्र की जो शलाकाएँ होती हैं उनका निर्माण करता है और उनमें जो है देखने की क्षमता बढ़ती है। मतलब आँखों के लिए फ़ायदा करता है ये। और अगर इसकी कमी होती है तो जीरोप्थैलेमिया है, रतौंधी है, ये सब बीमारियां होती है। ये हुआ विटामिन ए की बात। अब आते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी जो है वो मिलता तो सूर्य के प्रकाश से है। हालांकि अब तो आजकल के युग में कुछ ऐसा हुआ है कि कोई सूर्य की धूप को लेता ही नहीं। पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि सुबह की जो पहली धूप होती थी उसमें लोग बैठते थे और शरीर पर जो है सरसों का तेल लगा कर धूप में बैठते थे तो उससे विटामिन डी मिलती थी। लेकिन अब ऐसा कोई सूर्य के धूप में बैठता नहीं। तो अब जो है विटामिन डी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। फिलहाल सूर्य के प्रकाश से मिलता है, मक्खन से मिलता है, दूध से मिलता है। ये इनके स्रोत हैं। मांस मछली का तेल है, तो ये सबसे विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का काम होता है कि हड्डियों को और दांतों को जो है स्वस्थ बनाना, कैल्शियम की कमी को पूरा करना और फास्फोरस की कमी को पूरा करना। और इनका जो है जो आंत होती है तो उसमें जो है अवशोषण होता है। अवशोषण करने का काम जो है ये एब्जॉर्प्शन का काम बढ़ाते हैं। अगर इनकी कमी होती है विटामिन डी की तो फिर ये हड्डी कमज़ोर होती है, जिसे आम भाषा में सूखा रोग कहा जाता है, रिकेट्स होता है, कैल्शियम की कमी होती है। इसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। जहाँ भी कैल्शियम की कमी होती है उन्हें ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। सूखा रोग होता है बच्चों में। तो ये हुआ विटामिन डी। अब आते हैं विटामिन ई पर। विटामिन ई जो है इसे टोकोफेराल भी कहा जाता है और ये इसका स्रोत जो है वो अंडे, गेहूँ, हरी पत्तियाँ, मांस, ये इनका जो है स्रोत है। इनका काम जो है वो जनिक एपिथेलियम की वृद्धि करते हैं, प्रजनन क्षमता बढ़ाते हैं, प्रजनन में आवश्यक होता है। तो अगर इनकी कमी होती है विटामिन ई की तो इससे जो है जनन क्षमता में कमी होती है और अंगघात हो सकता है और कुछ स्किन डिजीज भी होती है। अब आते हैं विटामिन के पर। विटामिन के का जो स्रोत है वो सोयाबीन है, यकृत है, अंडे हैं, टमाटर हैं और हरी पत्तियां हैं। इनका काम जो है वो रुधिर के थक्का बनाने में आवश्यक होते हैं, क्योंकि रुधिर का थक्का जो है वो बनना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कहीं किसी को चोट लगे, खून बहता ही रहा बहता ही रहा बहता, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि शरीर का सारा खून ही निकल जाता है। इसलिए विटामिन के का काम जो है खून को मतलब थोड़ी देर बाद रोक देता है, जिसको जो है क्लॉटिंग टाइम कहा जाता है। तो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ये जो है सामान्य होता है क्लॉटिंग टाइम। तो विटामिन के का काम होता है कि इससे जो है रुधिर में थक्का जो है जमने में सहायक होता है और इससे जो है यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण होता है। अगर इसकी विटामिन के की कमी होती है तो इससे जो है रुधिर स्राव जो है रुकता नहीं, इसको हेमोरेज बोलते हैं। अगर ब्लड निकल रहा है तो ब्लड निकलता ही रहेगा। तो ये हुआ वसा में घुलनशील जो है विटामिन। और अब आते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो इसको भी जान लीजिए। इसमें विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 12, फॉलिक एसिड और विटामिन सी, इतने हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी 1 जो है इसका जो स्रोत है वो ईस्ट है, मांस है, दूध है, यकृत है, अनाज के छिलके हैं, फलियां हैं, हरी सब्जियां हैं। तो ये है। और इनका विटामिन बी 1 का जो काम है
वो कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचय होता है उसमें सह एंजाइम के रूप में ये कार्य करता है। और विटामिन B1 की कमी अगर होती है तो उसे बेरी बेरी नाम का रोग होता है। अब आइए विटामिन B2 पर चलते हैं। विटामिन B2 का स्रोत जो है वो हरी पत्तियां हैं, ईस्ट है, पनीर है, गेहूं है, यकृत है और मांस है। विटामिन B2 का कार्य जो है वो अमीनो अम्ल के उपापचय में जो है उसमें सह एंजाइम की तरह से भाग लेता है। ये विटामिन B2 जो है हुआ। अब अगर ये विटामिन B2 की अगर कमी होती है तो उससे जो है एक बीमारी होती है किलोसिस। किलोसिस होती है और ग्लोसाइटिस होती है, डर्मेटाइटिस होती है। इसका मतलब सरल भाषा में हिंदी में समझ लीजिए कि ये जो किलोसिस और ग्लाइकोसाइटिस है और डर्मेटाइटिस है ये स्किन डिजीज है। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कुछ लोगों का ओंठ फटता है, ओंठ फटता है, जीभ में सूजन आ जाती है, चर्म रोग होता है। तो जो लोग देखे होंगे आप कई बार कि ओंठ जो है फट जाता है, तो ये सब विटामिन B2 की कमी होती है। अब आइए विटामिन B3 पे चलते हैं। विटामिन B3 जो है इसका स्रोत जो होता है टमाटर, मूंगफली है, ईस्ट है, दूध है, मांस है, यकृत है, अंडा है, वृक्क है। और इनका जो काम है विटामिन B3 का, ये उपापचयी क्रियाओं में सह एंजाइम जो है ये एक का मुख्य भाग होते हैं। और इनकी जो कमी होती है विटामिन B3 का, ये डर्मेटाइटिस मतलब वही चर्म रोग समझिए। विटामिन की कमी से जो है डर्मेटाइटिस होता है, चर्म रोग होता है। अब आइए विटामिन B5 पर चलते हैं, जिसको निकोटेनिक एसिड भी कहा जाता है। इसका स्रोत है मांस, यकृत, ईस्ट, अनाज, दाल और मछली। तो और इनका काम जो है कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड के जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें शोषण में प्रयोग होने वाले जो सह एंजाइम है उनका अंश जो होता है। इनकी कमी से एक पेलाग्रा बीमारी होती है। पेलाग्रा बीमारी बोलते हैं जिसे जीभ और त्वचा पर जो एक पपड़ी बन जाती है। तो ये विटामिन B5 की कमी से होता है। अब आइए विटामिन B6 पे चलते हैं, जिसको जो है पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन जो है ये शुष्क फल है, जो है दूध है, सब्जी है, अनाज, मांस और ईस्ट इनका जो है स्रोत होता है विटामिन B6 का। और इनका जो कार्य है वो अमीनो एसिड और प्रोटीन का जो है उपापचय करते हैं। अगर इनकी कमी होती है तो एनीमिया होता है, जो है खून की कमी, और चर्म रोग, डर्मेटाइटिस चर्म रोग ये सब होता है। और इनकी कमी से वजन में कमी होती है। तो अब आते हैं विटामिन B12 पर। विटामिन B12 जो है इनका जो है स्रोत है वो कच्चा यकृत, मांस, मछली है, दूध, अंडा है, ये है। और इसका काम जो है लाल रुधिर अणुओं को और न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में सह एंजाइम का काम करते हैं। इनका कमी से जो है खून की, अगर इनकी कमी हो जाती है तो खून की शरीर में कमी हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाती है। वही हाल फोलिक एसिड का है। फोलिक एसिड जो है इसका स्रोत जो है वो हरी पत्तियाँ है, यकृत है और सोयाबीन है, अंडा है, गुर्दा है, ईस्ट है, ये सब है। और इनका जो है कार्य जो है न्यूक्लिक अम्लों का जो है उपापचय करते हैं, शारीरिक वृद्धि करते हैं, रुधिर अणुओं का निर्माण करते हैं। इनकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, खून की कमी अक्सर रहती है, तो फोलिक एसिड की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है। और अंत में आते हैं विटामिन C पर। विटामिन C को एस्कार्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर जो है नींबू में, आंवला में, और मौसमी संतरा है, हरी सब्जी है, रसीले फल में विटामिन C ज़्यादा मिलता है। सबसे ज़्यादा नींबू में, आंवला मिलता है विटामिन C। तो ये जो है इनका भी काफ़ी बड़ा काम है। तो हड्डियों में जो मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं,
क्रिप्स साइकिल में सहायक होते हैं। कोलेजन तंतुओं के रूप में जो है ये अंतरकोशिक मैट्रिक्स जो है बनाते हैं। जैसे मतलब हड्डियों में मैट्रिक्स होता है, उसका निर्माण करता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, और मसूड़ों में जो है वो रुधिर स्राव होता है, और इसकी कमी हो जाती है तो भार और में कमी आ जाती है। तो ये हुआ विटामिन। तो बस आज के लिए इतना भी। नमस्कार।